हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के आवाज को बहुत गौर से सुनते हैं, उस पर चलते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर के आशीष बहुत आय से आती है। कुछ लोग परमेश्वर के बातों पर ध्यान नहीं लगाएंगे, सिर्फ आशीष के ऊपर ध्यान लगाते हैं, उन लोग आशीष को नहीं पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या बोल रहा है इस साल, परमेश्वर हमको क्या बोल रहा है, उसी के ऊपर आपको कान लगाना है, ध्यान लगाना है ना। पुराना नियम में भी लेकर नया नियम में सभी बातों में अगर आप देखेंगे तो कि यदि आप मेरे बातों पर ध्यान लगाएंगे तो ऐसे कई जगह पर लिखा हुआ है, तो मैं ये आशीष तुम्हारे जीवन में दूंगा, तब ये है ना आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आएगी। जब प्रभु के बातों पर ज्यादा ध्यान देंगे तभी आशीर्वाद मिलता है। हालेलुया। हम सभी लोग यहाँ पर आज न्यू ईयर मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इस न्यू ईयर में परमेश्वर मेरे लिए क्या रखा है, मेरे जीवन में 2025 में कई परेशानियों को लेकर मैं आ रहा हूँ। ये 2026 मेरे लिए कैसे होगा, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे है ना बातें रहती हैं। ये सारे ही बातों पे है ना उत्तर परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर के वायदा है। इसलिए उसी के ऊपर आप ध्यान लगाएंगे, प्रभु क्या बोल रहा है, तब जाके वो आशीष हमारे जीवन में आएगी। इसलिए कि वचन हम अभी बताने जा रहे हैं, आप बहुत ध्यान से वचन को सुनना है और वचन को आपके जीवन के रिलेट करना, आपकी परेशानियों के साथ क्या करना है, रिलेट करना है। रिलेट करके आप उसको समझना है। जितने समझेंगे, जितना मतलब आप उस पर चलने के लिए तैयार होंगे, उतने अभिषेक और उतने आशीष आपके जीवन में आएगी। तैयार है? हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। इस नया साल 2026 प्रभु मेरे लिए क्या आशीष रखा है, मैं आज प्रभु की आशीष को पाने के लिए आया हूँ। 2025 में मेरा जीवन अच्छा नहीं चला, कई प्रकार की मुसीबत अभी भी मेरे जीवन में चल रही है। एक उम्मीद के साथ प्रभु हम सभी लोग आपके पास आए हैं, ताकि एक नया साल में एक नया आशीष हमारे जीवन में आना है। प्रभु एक नया सामर्थ हम पाना है। प्रभु इन वचन के द्वारा आप आपके अभिषेक और सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट कर, प्रभु इन मुसीबतों को पार कर कर बाहर आने के लिए, एक नया आशीर्वाद को आपसे लेने के लिए आज इन वचन के सामर्थ को हमारे ऊपर प्रकट करिए। प्रभु आप हमसे बात करिए, हम आपकी आवाज को सुनने के लिए हम तैयार बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। ये 2026 में परमेश्वर हमारे विश्वास को और बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। हालेलुया। हम सभी के अंदर विश्वास है, हम प्रभु को विश्वास कर रहे हैं, लेकिन प्रभु से हम बहुत बड़े कामों को उम्मीद कर रहे हैं। प्रभु और बड़ी काम मेरे जीवन में होना है, और बड़े आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में होना है। इतना काम काफी नहीं है, मैं आपसे और उम्मीद कर रहा हूं। प्रभु जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, वहां पर आश्चर्य कर्मों को मैं देखता हूं, अब बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया है। जब हम पढ़ते हैं
और भी मतलब गवाहियों को सुनते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्मों को किया है, तब हम सुनते तो कि मेरे जीवन में भी प्रभु ऐसे काम करना है, बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्म करना है, अद्भुत रीति से मुझे भी प्रभु चलाना है करके हमारे अंदर एक विचार आती है। इन विचारों को प्रभु ने सुना है। हालेलुया। इन विचारों को प्रभु ने सुना है। इसकी उपाय परमेश्वर हमें बता रहा है। उसके लिए क्या करना है। मेरे पास सामर्थ्य है, मेरे पास तुम्हारे आश्चर्य कर्म करने के लिए मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं तुमसे कुछ उम्मीद कर रहा हूं। अगर वो तुम दे देंगे तो मेरे सामर्थ के द्वारा बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्मों को तुम्हारे जीवन में करने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर हमसे ये बोल रहा है, तुम्हारे विश्वास के लेवल को बढ़ाओ। आमीन। हालेलुया। तुम्हारे अंदर जितने विश्वास है उतना काफी नहीं है, उतना काफी नहीं है मेरे और बड़े काम होने के लिए, और बड़ी आश्चर्य कर्म होने के लिए, और तुम्हारे विश्वास और बढ़ना है। आमीन। हालेलुया। विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने हमसे कह रहे हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानी के पुस्तक 11 अध्याय 31 वचन को पढ़ेंगे। गिदोन का और बाराक और शिमशोन का। नहीं, बस इतना पढ़ना है। एक और बार पढ़ेंगे। विश्वासी से राहाब वेश्या। नहीं, विश्वासी से 31 पढ़ना है। 30। अच्छा 30 में लिखा, 30 पढ़िए। विश्वासी से यरीहो की शहरपना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने इस साल हमको इस वचन के अनुसार हमारे कलीसिया को और आपके जीवन को चलाने वाले हैं। इस साल हमको परमेश्वर यही वचन को दे रहे हैं। ये वचन इस साल आपके जीवन को बदलने वाले वचन है। हालेलुया। ये वचन हमारे कलीसिया को भी बदलने वाले वचन है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के ऊपर जितना आप विश्वास कर अपने विश्वास को आगे बढ़ाएंगे, इस वचन को जितने आप अंगीकार करेंगे, इस वचन को लेकर जितने आप प्रार्थना करेंगे, उतने बड़े बड़े कामों को इस साल आपके जीवन में आप देखेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इन वचनों को, है ना, इन वचनों को हमको मतलब आगे और देखेंगे। ठीक है। नया साल में ऐसे विश्वास जो दीवारों को गिरा दे। हालेलुया। किस तरह से एक विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। यरीहो के फाटक 7 बार उन्होंने चक्कर लगाया, 7 बार घूमे, जयकार किए। यरीहो के फाटक क्या हो गया है? गिर गया है। हमारे विश्वास दीवारों को गिराने वाले विश्वास होना चाहिए, फाटकों को गिराने वाले विश्वास होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक साधारण विश्वास नहीं, हम अपने विश्वास के लेवल को और कई गुना बढ़ाने जा रहे हैं, कई गुना बढ़ाने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया।
नया साल कैलेंडर बदलने से नहीं है, विश्वास के कदम से बदलता है। हालेलुया। कुछ लोग 2025 कदम होने के बाद कैलेंडर को क्या कर देते हैं, बदल दिया है, कैलेंडर नया आ गया है तो नया साल हो गया है, नया साल हो गया है। ऐसे वालों को पुराने साल नया साल सब एक बराबर है, सब एक बराबर है। नया साल में प्रभु मेरे लिए क्या रखा है, इस साल में अपने आत्मिक में और आगे बढ़ना है, मेरे शारीरिक आशीष में मुझे आगे बढ़ना है, एक एक साल मेरे जीवन में एक बढ़ोतरी होना है, एक उम्मीद हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के ऊपर एक उम्मीद होना बहुत जरूरी है। प्रभु मेरे लिए आप अभी क्या रखे हैं, इस साल मेरे लिए क्या आशीष रखे हैं, ऐसे लोगों को ही परमेश्वर आशीष करेंगे। आमीन। प्रभु के पास जितनी उम्मीद के साथ आते हैं, प्रभु आपकी आशीष मुझे चाहिए, प्रभु नया साल में मेरे जीवन में एक परिवर्तन आना है, मेरे जीवन के आंसुओं, मेरे जीवन के दुखें दूर होना है, मेरे जीवन खुशी से भरना है। एक उम्मीद के साथ जब हम प्रभु के पास आएंगे तब प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आएगी। हालेलुया। सो कैलेंडर को हम बदल देते हैं। नया साल में मतलब हम यहाँ आ गया है, खाना खा लिया, चले गया है तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु के पास एक उम्मीद को रखिए, आज प्रभु मेरे जीवन में कुछ देना है, प्रभु से कुछ मुझे पाना है। आमीन। हम क्यों आए हैं? प्रभु से पाने के लिए आए हैं। इस नया साल में प्रभु से मैं कुछ आशीषों को पाने के लिए आया हूं। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं सिर्फ न्यू ईयर मनाने के लिए नहीं, मैं प्रभु से आशीष को पाकर जाने के लिए यहां पर आया हूं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें नया साल में विजय की ओर ले जाना चाहता है। आमीन। प्रभु इस साल हमें एक विजय के जीवन में लेकर जाने के लिए चाह रहा है। हम अगर उनके हाथों को थाम लिया, नहीं तो परमेश्वर हमारे हाथ को थाम लिया, तो जहां प्रभु जा रहे हैं वहां पर हम भी पीछे जाएंगे। आमीन, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के हाथ को छोड़ दिया, परमेश्वर के हाथ को छोड़ दिया, तो हम अपने दिशा में जाएंगे, हम अपने दिशा में जाएंगे। प्रभु के दिशा में जाने से ही विजय के जीवन है। प्रभु की आशीष वहीं रखा है। आमीन। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। आप कभी भी परमेश्वर के हाथ से आपके हाथ बाहर नहीं आना है। आमीन। परमेश्वर हमारे हाथों को अगर थामा है, उससे छूटने के लिए प्रयास नहीं करना है। छूटने के प्रयास करने के मतलब यह होता है, अगर प्रभु जो जो बोल रहा है वो सब हम अगर अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु की मर्जी पर नहीं अपने मर्जी पर चलने के लिए जब कोशिश करते हैं, तब प्रभु ने हमारे हाथों को थामा है। उसको छोड़कर हम अपने दिशा में जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। हम अपने मन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रखना बहुत जरूरी है।
हमारे कानों को परमेश्वर क्या बोल रहे हैं करके सुनने के लिए हमेशा शार्प रखना बहुत जरूरी है। तब परमेश्वर ने हमारे हाथों को जब थामा है, तब वो परमेश्वर जहां जहां हमें लेके जा रहे हैं वहां वहां उनके पीछे जाएंगे। परमेश्वर हमें विजय के ओर से लेके जा रहे हैं तो हम उसके पीछे जाकर विजय को अपने जीवन में पाएंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन कई बार ऐसे हो जाती है, परमेश्वर जहां हमें हाथों को थाम कर विजय की ओर से लेके जाते हैं, कई लोगों के मन नहीं, मैं अपनी इच्छा से चलना चाहता हूं, अपनी इच्छा से चलना चाहता हूं, मेरा ही मर्जी पूरी होना है, मैं जो सोच रहा हूं वही होना है, मेरा सोच ही पूरा होना है करके उसके चक्कर में परमेश्वर के हाथ को छोड़ देते हैं। इसलिए कई बार अपने जीवन में हार हो जाती है। अगर इस पूरे साल आपके जीवन में विजय चाहिए, एक जयवंत के जीवन चाहिए, तो कभी भी परमेश्वर के हाथ से आपके हाथों को निकालना नहीं। प्रभु ने आपके हाथों को थाम लिया है तो आप भी परमेश्वर के हाथों को पकड़ ले और उनके पीछे पीछे चलिए। उनके पीछे पीछे जाने वाले लोग, परमेश्वर की मर्जी क्या है, प्रभु क्या चाह रहा है मुझसे, मैं और मेरे अंदर क्या कमी है, प्रभु और क्या करना है मुझे, इस तरह से सोच विचार के साथ उनके पीछे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस नया साल में एक विजय के जीवन पाने के लिए आपके सोच और विचार को भी थोड़े से बदलना आवश्यकता है। आमीन। आपके लाइफ को, आपकी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में देखकर, प्रभु ये साल मुझे विजय की ओर से लेके जाओ, आप मेरे हाथों को थामा है, मैं भी आपके हाथों को थामा हूं प्रभु, मैं भी उसको छोड़ना नहीं चाह रहा हूं। हालेलुया। इस तरह से हम प्रभु के साथ हम ट्रैवल करना है इस साल। करेंगे? तैयार है? हालेलुया। ओके। जब इज़राइलियों ने नया चरण शुरू किया, यहोशू के पुस्तक में हमने ये 3 दिन उपवास प्रार्थना किए थे नया साल के लिए। यहोशू के पुस्तक को हमने मनन किए थे। उन यहोशू के पुस्तक से हम कुछ बातों को आज प्रभु हमसे बात करना चाह रहे हैं। यहोशू के पुस्तक में इज़राइल के लोग कनान देश में पहुंचने के लिए बाहर खड़े हैं, बाहर खड़े हैं, और ऐसे एक सिचुएशन है, मूसा मर चुका है, मूसा मर चुका है। मूसा मरने के बाद परमेश्वर ने यहोशू को मूसा के स्थान पर खड़ा किया है, मूसा के स्थान पर यहोशू को खड़ा किया है। यहोशू को खड़ा कर कर यहोशू को परमेश्वर ने बहुत से वायदाओं को दे रहा है। आमीन। बहुत से वायदाओं को दिया है। उस सिचुएशन को ही यहां पर हम देख रहे हैं। अब मूसा के लीडरशिप में मिस्र देश से उन्होंने निकल आया है। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को कर कर लोगों को लेकर आया है। उस मूसा के मृत्यु हो गया है। आगे लेके जाने के लिए यहोशू को प्रभु खड़ा कर रहे हैं। आमीन। जब खड़ा कर रहे हैं तो इतने लाखों लोग हैं, यहोशू के ऊपर भरोसा करना है। करना है कि नहीं करना है? करना है। यहोशू ही अभी उम्मीद, अभी तक हम मूसा के बात सुनते हुए आए, मूसा क्या बोल रहे करके उनके मुंह देखे हैं।
अब मूसा नहीं है, सिचुएशन बदल गया है, सिचुएशन अलग हो रही है। यहां पर यहोशू वहां पर खड़ा हो रहा है। अब यहोशू के ऊपर पूरे लोगों की उम्मीद है। ऐसे सिचुएशन में एक नया है ना चरण शुरू हो रही है, वहां पर एक नया यात्रा उनको यहां पर शुरुआत हो रही है, उसको हम देखेंगे। जब इज़राइल ने नया शरण शुरू किया, मूसा नहीं था। मूसा अभी तक हमें जो चलाकर लेकर आया है वो नहीं था। सामने क्या है? यरदन नदी है, सामने यरदन नदी है। आगे यरीहो के दीवारें थी। सिचुएशन यहां पर हम समझना है। पुराने लीडर चले गया, वो मर गया, एक नया लीडर यहां पर खड़ा है। यरदन नदी इतनी मतलब तेजी से बह रही है। यरदन नदी को उस पार एक बहुत बड़ी दीवार खड़ा है। ऐसे सिचुएशन है। यहोशू के ऊपर भरोसा करना है। यहोशू के ऊपर क्या करना है? भरोसा करना है। एक नया सिचुएशन आज हमारे भी ऐसे कोई सिचुएशन हो सकता है। कैसे हो सकता है? ठीक वैसे ही नया साल हमारे सामने है। नया साल हमारे सामने है। कुछ सवाल, कुछ डर, कुछ चुनौतियां, लेकिन इब्रानियों के 11 अध्याय में पूरा अगर हम पढ़कर देखेंगे तो वहां पर विश्वास के बारे में लिखा है। आमीन, हालेलुया। नया साल है। ये नया साल मेरे लिए कैसे रहेगी पता नहीं। 2025 में मैं बहुत से मुसीबत में गुजरते हुए आया। बहुत से परेशानी मेरे जीवन में रही। ये 2026 मेरे लिए कुछ नया जिंदगी देगा क्या? कुछ नया मेरे जीवन में होगा क्या? परमेश्वर मेरे जीवन को बदलेंगे क्या? कई प्रकार के सवाल हमारे मन में है। ये 2026 मेरे लिए कैसे रहेगा, एक सवाल हमारे मन में है। कुछ डर भी हमारे मन में है। कुछ चुनौतियां हमारे जीवन में सामने है। यरदन नदी के समान, यरीहो दीवार के समान कुछ चुनौतियां भी हमारे जीवन के सामने खड़े हैं। इस साल हमने प्रवेश कर लिया है, लेकिन बहुत सारे सिचुएशन, बहुत सारे चुनौतियां ऐसे परिस्थिति में हम भी हैं। जिस प्रकार इज़राइल लोगों की परिस्थिति थी, उसी प्रकार हमारा ही परिस्थिति वैसा ही है। आमीन। हमको क्या करना है? ह्याव और दृढ़ता का विश्वास। आमीन। ह्याव और दृढ़ता के विश्वास। एक वचन को पढ़ेंगे, यहोशू के पुस्तक 1 अध्याय 5 वचन को पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा। और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। हियाव बांधकर दृढ़ हो जाओ, क्योंकि जिस देश की देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इस सिचुएशन में यहोशू से बात कर रहा है। परिस्थिति यही है। इस परिस्थिति में परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा है, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे तुम्हारे संग भी रहूंगा। आमीन। मूसा के संग परमेश्वर ने कैसे रहा करके यहोशू ने अपने आंखों से देखा।
देखा कि नहीं देखा? देखा। लाल समुद्र जब दो भाग हुआ, वहां पर यहोशू भी था कि नहीं था? परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्मों को लोगों के साथ किया। हर एक बातों को यहोशू ने देखा है। मूसा था, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किया। अब मैं खड़ा हूं यहां पर, यहोशू खड़ा है यहां पर, अब मेरे द्वारा भी परमेश्वर करेंगे क्या? लोग मेरे ऊपर उम्मीद करेंगे, मेरे द्वारा भी ऐसे काम होगा क्या? परमेश्वर ने उनको समय वायदा दे रहा है, मैं मूसा के संग जैसे रहा वैसा ही तुम्हारे संग भी रहूंगा। आमीन। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं नहीं त्यागूंगा। आमीन। तू ही इन सारे लोगों की अधिकारी रहेंगे। कनान देश पहुंचने के बाद ये सारे जमीन को बांटकर 12 गोत्र के लोगों को तू ही देगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू जब अकेला खड़ा था, प्रभु अपने वचनों से उन्हें दृढ़ किया है। आज वही परमेश्वर हमें वचन के द्वारा, उनके शब्दों के द्वारा हमें दृढ़ कर रहा है। ये 2026 में मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे हाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर अपने वायदाओं से, अपने वचन के द्वारा हमें दृढ़ कर रहा है, हमें हियाव दे रहा है। कभी भी हम परमेश्वर के लोग डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए। डर हमारे अंदर कभी नहीं रहना है। हालेलुया। हम कोई भी सिचुएशन को सामना करने के लिए तैयार रहना है। क्यों? परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे संग है। इसलिए ये सिचुएशन को देखकर मैं कभी नहीं डरूंगा। सिचुएशन कितना भी खराब क्यों ना हो, मैं उन सिचुएशन को देखकर कभी नहीं डरूंगा। हालेलुया। ऐसे विश्वास हमारे अंदर होना है। प्रभु ऐसा ही विश्वास को हमारे अंदर उम्मीद कर रहे हैं। तुम्हारे विश्वास को बढ़ाओ, तुम दृढ़ हो जाओ, हियाव बांधो, डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यहोशू को प्रभु ने कैसे दृढ़ किया है, आज वैसा ही परमेश्वर इस नया साल में हमें दृढ़ कर रहा है, हमें हियाव दे रहा है। ये पूरे साल जीने के एक हियाव दे रहा है। आमीन। हमारे मनों को परमेश्वर दृढ़ कर रहा है। कैसे दृढ़ कर रहा है? मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं होऊंगा। किसी भी सिचुएशन में मैं तुम्हारे हाथों को थाम कर चलाऊंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में कई कैरेक्टर्स को हम देख रहे हैं, है ना? कई कैरेक्टर्स को हम देख रहे हैं। कई लोग शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो, दानियेल, है ना, ऐसे लोगों को हम जब देख रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चुनौती उनके सामने खड़े थे। दानियेल के सामने सिंह के गुफा खड़ा था। शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो के सामने एक बहुत बड़ी अग्नि ज्वाला है। बहुत बड़ी बड़ी चुनौती उनके सामने है, लेकिन उन लोग अपने विश्वास को बढ़ाया है। आमीन। हालेलुया। विश्वास को बढ़ाया है। और ये भी बात है, इस अग्नि के अंदर अगर में चले जाएंगे मरेंगे, लेकिन मरेंगे तो भी परमेश्वर मेरे संग रहेगा। सिंह के गुफा में डाला जाएगी, फिर भी सिंह के गुफा के अंदर भी परमेश्वर मेरे साथ रहेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये सिचुएशन मुझे कुछ नहीं कर सकता है। आमीन। हालेलुया। अब
वचन में ऐसे लिखे हैं कि मैं तुम्हारे हाथों को थामा है, मैं तुम्हारे संग है ना। तुम पानी में चलेंगे तो भी मैं तुम्हारे हाथों को थामा है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। अग्नि के अंदर चलेंगे तो भी मैं तुम्हारे हाथों को थामा है, अग्नि तुम्हें नष्ट नहीं करेगा। हालेलुया। 2026 में कितना भी सिचुएशन हमारे सामने आए, हम ये एक बात को नहीं भूलना है, परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर मेरे संग है। इस सिचुएशन को पार करने के लिए प्रभु मेरे संग है, परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए ये सिचुएशन मुझे कुछ नहीं कर सकता है, ये परिस्थितियां मुझे बिगड़ नहीं सकता है। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। यही वर्ड, यही जो वचन, यही शब्द ये पूरे साल आपको दृढ़ करते रहेगा, दृढ़ करते रहेगा। आमीन। आपको हियाव और हिम्मत देते रहेगा। हमेशा आपको यही सोचना है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे संग है। ये सिचुएशन मुझे कुछ नहीं कर सकता है, ये परेशानियां मुझे कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु इससे मुझे बाहर लेकर आएंगे, ये बीमारी से मुझे बाहर लेकर आएंगे, ये जादू टोना से, इस परिस्थिति से मुझे बाहर लेकर आएंगे, इस सारे सिचुएशन से प्रभु मुझे बाहर लेकर आएंगे, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अपने मन को दृढ़ करिए, अपने मन को हियाव बांधिए। प्रभु हमारे जीवन में बहुत बड़े कामों को करने वाला है। हालेलुया। नया साल डर के साथ नहीं, साहस के साथ शुरू करें। हम साहस के साथ शुरू करें। परमेश्वर का साथ बीते साल जैसे ही नया साल में भी वैसे ही रहेगा। हालेलुया। पिछले साल परमेश्वर ने हमारे संग रहा है, हमें चलाया है। इस साल भी परमेश्वर हमारे संग रहकर हमें क्या करेंगे? चलाएंगे। प्रभु नया साल में हमें भय नहीं, विश्वास दीजिए। भय नहीं, क्या हमको प्रार्थना करना है? भय नहीं प्रभु, हमको विश्वास दीजिए। इस पूरे साल में बहुत बड़े बड़े कामों को देखने वाले एक विश्वास हमें दीजिए प्रभु। आमीन। हालेलुया। दूसरी बात, सही चुनाव का विश्वास। सही चुनाव का विश्वास पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। आगे, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिय्योन के ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। और यह सुनते ही बस हो गया। हालेलुया। यहां पर एक स्त्री के बारे में लिखा है, एक स्त्री के बारे में लिखा है। यहोशू कनान देश में प्रवेश करने के लिए 2 लोगों को वहां पर भेज रहे हैं। तुम दोनों जाकर देखकर आओ वहां का सिचुएशन क्या है, क्या हम उससे मतलब युद्ध कर उससे हम जीत पाएंगे, वहां का सिचुएशन क्या है करके कनान देश में उन्होंने भेजा है। वो यरीहो गया। यरीहो जैसे वो गया, वहां पर राहाब करके एक स्त्री मिली। वो स्त्री इन दोनों को अपने घर में बुलाया और वहां पर ये बोला है कि स्त्री ने, जब से आप लोग मिस्र देश से निकल आया, लाल समुद्र को 2 बार कर आपकी जो परमेश्वर ने आपको लेकर आए थे,
बीच में बहुत बड़े बड़े राजाओं को परमेश्वर ने युद्ध से नष्ट कर दिया है। आप लोगों के साथ परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े कामों को किया है, ये सब मैंने सुना। हम सारे देश के लोग सुने। जब से आपके साथ परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत कामों को कर कर आपको लेकर आ रहे थे, तब हम यहां पर घबरा गया है। आप हमारे ही देश को पकड़ने आ रहे थे, इसलिए हम क्या हो गया है, घबरा गया है। और ये स्त्री यहां पर एक अच्छी बातों को कन्फर्स किया है, अपने विश्वास को उन्होंने कन्फर्स किया है। क्या उन्होंने कन्फर्स कर रहे हैं यहां पर, कि परमेश्वर वही सच्चा है। आमीन। सारे परमेश्वर से बड़ा वही है करके उस स्त्री ने क्या किया है, कन्फर्स किया। मतलब उन्होंने अंगीकार किया, विश्वास किया। आमीन, हालेलुया। यरीहो में और इनका देवी देवताएं और दूसरा था, लेकिन जब परमेश्वर के कामों को बारे में सुना, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के बारे में सुना, एक परमेश्वर है वो अपने प्रजा के लोगों को लाल समुद्र को भी 2 भाग कर कर लेकर आया है। आकाश से खाने के लिए मन्ना को गिराया है। उनके साथ बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्म जब हो रहे थे, उसको सुनकर वो जो परमेश्वर है वो सबसे बड़ा परमेश्वर है। आमीन। उस परमेश्वर को ये स्त्री अपनाया है, विश्वास किया है। आमीन, हालेलुया। विश्वास किया है, अपनाया है, एक सही चुनाव किया है। अब मैं इस परमेश्वर को क्या करूंगा, ढूंढूंगा। इस परमेश्वर को मैं खोजूंगा, इस परमेश्वर को पकड़ूंगा, इस परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा करूंगा। वो परमेश्वर मुझे बचाएंगे। आमीन, हालेलुया। अगर लाल समुद्र को 2 भाग कर कर अपने प्रजा के लोगों को परमेश्वर चला रहा, तो उस परमेश्वर के ऊपर मैं भी विश्वास करता हूं, वो परमेश्वर मुझे भी बचाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे देश को नष्ट करने के लिए आ रहे हैं। मिस्र देश से निकल गया है, एक ना एक दिन यहां पहुंच जाएंगे, यरीहो नगर में आ जाएंगे। तब मुझे भी क्या करेंगे, मारेंगे, देश के लोगों को मार डाल देंगे। बड़े बड़े राजा लोग उनके सामने टिकने नहीं पा रहे हैं। उनके परमेश्वर उनके लिए खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं। कोई भी राजा लोग उनके सामने टिकने नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके परमेश्वर युद्ध कर रहा है। आमीन। जब इस स्त्री ने सुनी, स्त्री ने अपने मन में ठान लिया है, अब मेरे परमेश्वर यहोवा है, अब से मेरे परमेश्वर यहोवा है। उस यहोवा को मैं अपने परमेश्वर मानता हूं, वो मुझे भी बचाएंगे, वो मुझे भी बचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में एक सही चुनाव होना आवश्यकता है मेरे प्रियो। डिसीजन, एक चुनाव, एक सिलेक्शन सही रहना आवश्यकता है। हालेलुया। एक गलत डिसीजन हमारा जीवन को नष्ट कर सकता है। एक गलत डिसीजन, एक गलत चुनाव हमारे पूरे जिंदगी को खराब कर सकता है। इसलिए जब हम चुनाव करते हैं, डिसीजन लेते हैं, फैसला करते हैं, निर्णय लेते हैं, बहुत सोच समझ कर लेना है। इस स्त्री ने बहुत सोच समझ कर लिया है। उनके बारे में, परमेश्वर के बारे में, उनके कामों के बारे में
जब उन्होंने सुना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगा। वो परमेश्वर, वो इतना समझ पाया है कि यहोवा ही पूरे आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सृजनहार। समुद्र उनके सामने दो बाग ओरी है। हालेलुया। कोई भी उनके सामने टिकने नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर खुद अपने प्रजा के लोगों के लिए युद्ध कर रहा है। वही सच्चा परमेश्वर है, वही सच्चा खुदा है। आमीन, हालेलुया। एक सही चुनाव उनके जीवन में थी। आमीन। जब उन लोग इस यरीहो के ऊपर आएंगे, मैं अगर विश्वास कर रहा हूं उस परमेश्वर को, वो मुझे बचाएंगे। यहोशू ने जब दो लोगों को जब उनके पास भेजा है और कहीं नहीं गया, परमेश्वर ने सीधा राहाब के पास लेकर गया है। ये पूरे यरीहो के नगर में राहाब जो है, मैंने उन्हें चुन लिया है। आमीन, हालेलुया। इनके मन मेरे सामने शुद्ध है, ये मेरे विश्वास करने वाले मन है, इसलिए मैं उन्हें बचाने चाहता हूं करके सीधे वो दो लोगों को प्रभु ने राहाब के पास भेजा है। राहाब भी वो उनके राजा के सामने से इन दोनों लोगों को बचाया है। उसके प्रतिफल में उनके जीवन बच गया है, उनके जीवन बच गया है। हालेलुया, हालेलुया। पूरे यरीहो के नगर के लोग युद्ध में मर गया है, युद्ध में मर गया है, लेकिन राहाब के ओर से राहाब के पूरे परिवार के लोग बच गया है। पूरे परिवार युद्ध में वहां पर सेफ जगह पर बिठाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। सही चुनाव अपने जीवन में ऊंचे स्थान पर हमें पहुंचा देता है। सही डिसीजन भी हमें ऊंचे स्थान पर पहुंचा देता है। आमीन, हालेलुया। कई बार हमको इस निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में, चुनने में कठिन लगता है, बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन सही वक्त पर हम उसको ले लेंगे, विश्वास के साथ अगर हम ले लेंगे, बहुत ऊंचे स्थान पर हमें लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपके सामने भी दुनिया है और परमेश्वर है, दो चीज है। आपको ही चुनना है, दुनिया को चुनना है, नहीं तो परमेश्वर को चुनना है। दोनों में से एक बात को आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा चुनने की चुनौती होती है। सुबह उठ रहे हैं, शरीर क्या बोलेगा, और सो जाओ, और सो जाओ। हमको ही चुनना है, उठ के प्रार्थना करना है कि सोना है। हालेलुया। हम काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं रहता है। प्रार्थना करने के समय पर प्रार्थना करना है, नहीं तो हम काम में व्यस्त रहना है। आपको चुनना है। हर रोज हमारे सामने कई प्रकार के चुनाव आती है, हमको चुनना है। मैंने छोटे छोटे बातों को बता रहा हूं, बड़ी बड़ी बातें भी आएगी। आमीन, बड़े बड़े बातें आएंगे। किस बात को चुनेंगे? हमेशा परमेश्वर के पास रहना है। हमारे चुनाव वचन के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर रहना है। आमीन, हालेलुया। पृथ्वी के मतलब इस संसार की ओर से नहीं रहना है, संसार के टच में नहीं रहना है। हमारे चुनाव परमेश्वर के टच में रहना है। आमीन, हालेलुया। राहाब ने परमेश्वर पर भरोसा किया है। आमीन।
अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया। अतीत को क्या कर दिया है? अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया। अतीत को पीछे छोड़ना यानी क्या है? 2025 में कई कड़वे बातें आपके जीवन में हो सकती है। कई ऐसे चीजें रहती है कि दोबारा उसको याद नहीं करना है। वो और आपके विश्वास को डाउन करेगा। वो चीज और परमेश्वर से आपको दूर कर सकता है। आपको उदासी में, निराश में आपको गिरा सकती है। यह है हमारे अतीत। इन अतीतों को छोड़कर, पीछे कर कर हम आगे की ओर से हमको निकलना है। जो हमारे साथ हो गया वो हो गया है, उसको ही सोचते हुए हमारे प्रार्थना के जीवन, विश्वास के जीवन को हम कमजोर नहीं करना है। कमजोर नहीं करना है। कई लोग कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, परमेश्वर ने ऐसा क्यों मेरे जीवन में होने की अनुमति कर दिया है, ऐसे ही सोचते रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा भला ही चाहता है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? वचन में क्लियरली लिखा है, उनके ऊपर प्रेम करने वालों को सब बातें भलाई में ही होती है। आमीन। अगर हमारे जीवन में कुछ कड़वी बातें हो गया है, जो होना नहीं चाहिए था, वो बात अगर हो गया है, उसमें परमेश्वर की गलती कभी नहीं हो सकती है। वो कहीं ना कहीं हमारी गलती की वजह से हुआ है। कितने लोग इस बात को मान रहे हैं? आमीन। फिर लोग हम क्या सोचते हैं, प्रभु ऐसा क्यों हो गया है मेरे जीवन में? हम कई बार परमेश्वर के ऊपर ही सोचते हैं। कई बार हम अपने कमियों को सोचना भूल जाते। अपने गलतियों को एहसास करने के लिए भी हम भूल जाते। मेरे प्रियो, 2025 में हमारे जीवन में कुछ कड़वी बातें हो सकती है, वो आपकी अतीत है, उसे भूलिए और 2026 इस साल परमेश्वर हमारे लिए क्या आशीष रखा है, उसकी ओर से हम आगे बढ़ना है। आमीन। हालेलुया। राहब ने उनके साथ जो बीता है, अब इज़राइल के लोग हमारे ऊपर आएंगे तो नहर को पकड़ेंगे तो हम सबको मार डाल देंगे, ये बात तो पक्की होगी। बचना क्या है, बचने के लिए क्या करना है, उसके बारे में सोचिए। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं सोची एक न एक दिन आ जाएंगे, हम क्या करें। पूरे देश के लोग घबरा गया है, पूरे देश के लोग निराश में, उदास में बैठे हैं। इज़राइल के सेना हमारे पर आएंगे तो हम तो नष्ट हो जाएंगे। पूरे नगर के लोग दुख में बैठे हैं। लेकिन राहब ने, हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, वो मुझे बचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में जो 2025 में जो दुख के रास्ता में आप गुजरते हुए आया है, उसके बारे में मत सोचिए। हमारे सामने 2026 पूरा पड़ा है। ये 2026 को विजय के साल कैसे बनाऊंगा करके सोचिए। हालेलुया, हालेलुया। 2025 मेरा बहुत बुरा हो गया है, मेरे साथ ऐसे दुख हो गया है, परेशानी हो गया है करके वैसा ही सोचते रहेंगे तो 26 में वैसा ही 26 भी वही कंटिन्यू होगी।
आपको ये सोचना है 25 चला गया है, वो मेरे अतीत है, 26 मेरे भविष्य है, मैं उसमें कैसे विजय के जीवन जीऊंगा। आमीन, हालेलुया। विश्वास को दृढ़ कर कर परमेश्वर के ऊपर प्रार्थना कर कर आमीन 26 में विजय के जीवन जीने के लिए हम तैयार होना है। आमीन, हालेलुया। नया साल का संदेश, नया साल नया है ना चुनाव मांगता है। एक नया चुनाव को मांग रहे हैं आपसे। आप परमेश्वर की बातों को चुनो। आमीन। संसार की बातों को नहीं, परमेश्वर की बातों को चुनो। इस साल आपके लिए आशीष के कारण बनेगी। विश्वास अतीत नहीं देखता, भविष्य को देखता है। आमीन। विश्वास क्या देखता है? अतीत को नहीं देखता है। क्या देखता है? भविष्य को देखता है। इसलिए आप लोग है ना 2026 के भविष्य को देखना है विश्वास के साथ। तीसरी बात, कदम रखने वाले विश्वास। हालेलुया। कदम रखने वाले विश्वास हम पढ़ेंगे यहोशू 3 अध्याय और 13 वचन को पढ़ेंगे। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने याचक के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। हालेलुया। आगे 13 भी पढ़े। इसीलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याचक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याचक के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। 16 पढ़ेंगे। तब जो जल ऊपर की ओर से बहता आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सरातान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया। हालेलुया। और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा के ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया। बस हो गया। हालेलुया। यहां पर सिचुएशन हम देखेंगे। सिचुएशन क्या है यहां पर? अब कनान देश में जाने के लिए इजराइल के लोग तैयार हो रहे हैं। जब उन लोग तैयार हो रहे हैं वहां पर यरदन नदी है। क्या है? यरदन नदी। यरदन नदी बहुत पानी बहते हुए आ रहे हैं, बहती हुई आ रही है। इतनी जोर से, मतलब बहुत फास्ट से पानी आ रही है, कोई भी उसको पार नहीं कर सकते हैं। कोई पार नहीं कर सकते हैं, इतनी स्पीड से पानी आ रही है। परमेश्वर ने यहोशू से बोला है, वाचा के संदूक को कंधे में उठाते हुए 4 याजक लोग खड़े रहना है। याजक लोग खड़े रहना है और उससे लगभग 2 किलोमीटर दूर पर लोग खड़े रहेंगे। पहले ये याजक लोग वाचा के संदूक के कंधे के ऊपर उठाते हुए यरदन नदी में जाएंगे। यरदन नदी के पानी उनके पैर में जब पड़ेगी तो पानी क्या हो जाएगी? वही रुक जाएगी। पानी वहां थम जाएगी। हालेलुया। वहीं पानी थम जाएगी। एक तरफ के पानी थम जाएगी, दूसरी तरफ के पानी बह जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो एक तरफ के पानी क्या हो जाती है? थम गया है। दूसरी तरफ के पानी बह गई है।
वाचा के संदूक के उठाते हुए 4 याजक लोगों के पैर जल में जब पड़ा, ये अद्भुत काम होगी। हालेलुया। अब उसके सामने सूखी भूमि रहेगी, सूखी भूमि रहेगी। उस सूखी भूमि पर पूरे ही इस्राएल के लोग यरदन नदी को पार करना है। आमीन। अब यरदन नदी को उन लोग पार कर कर जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस्राएल के लोगों को कनान देश लेकर जा रहे हैं। आमीन। परमेश्वर ने उन्हें वायदा किया है, मैं तुझे कनान देश दूंगा। अब एक कनान देश में जाने के बीच में यरदन नदी, लाल समुद्र, बहुत बड़े बड़े रुकावटें हैं, बड़ी बड़ी बातें, बाधाएं हैं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी बातें वायदा करता है, प्रतिज्ञा देता है, हमको लगता है हाँ प्रभु ने आज इस साल बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दे दिया है, कुछ दिन के बाद प्रभु में बुलाकर उस प्रतिज्ञा को हमारे हाथ में दे देंगे। हमारे हाथ में, ऐसे कई लोग सोच रहे हैं। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। कुछ नए पुराने विश्वासी को तो मालूम है, कुछ नया लोगों को भी मैं बता रहा हूं। हालेलुया। कई लोगों को लगता है प्रभु ने हमको वायदा दे दिया है, प्रतिज्ञा दे दिया है, तो हमें बुलाकर हाथ में दे देंगे करके लगता है। प्रतिज्ञा देने के बाद ही जीवन में परेशानी शुरू होती है। हालेलुया। आप लोग गौर से देखा है इस बातों को अपने जीवन में? जब प्रभु ने प्रतिज्ञा दे देता है, आमीन, कैसे? देख, जहां दूध और शहद के धाराएं, मैं उस देश में तुम्हें लेकर जाने वाला है। इस्राएल के लोग क्या किया है? करके देखा। हालेलुया। वाव, कितनी अच्छी बात कहे आपने, कितनी अच्छी बात है कहे आपने। जब मिस्र देश से लोग बाहर आया, लाल समुद्र बाहर खड़ा है, बाहर है लाल समुद्र, पीछे मिस्र के सेना आ गया है। अभी कहां वाव लगेगी? प्रभु कहां लेके जा रहे हमको? वैसे सोच के आए, सही है? कहां जा रहे हैं भैया? कनान जा रहे हैं या कनान जा रहे हैं हम करके बहुत खुशी से, है ना? प्रभु ने देखो हमारे शत्रुओं को कैसे कैसे मिटाया, मालूम है? आपस में बात करते करते बहुत आनंद से मिस्र से बाहर आया है। कहां जा रहे? कनान। कनान कहां जाए? पूरा सामने क्या है? लाल समुद्र, इतनी बड़ी समुद्र है, कहां लाल जाए? पीछे देख रहे, अरे यार यहां तो कोई रास्ता ही नहीं। पीछे देख रहे, पीछे कौन है? फिरौन के सेना। कहां तुम मतलब छोड़ के जा रहे हैं करके। हालेलुया। अब लोगों को कनान देश सब मतलब चले गया। अब क्या बोलने लगे? अरे जान बचाओ। क्या बोल रहे हैं? जान बचाओ। हे मूसा, क्या किया तुमने मेरे साथ? मिस्र में घबर नहीं है, तुमने इस समुद्र में मारने के लिए लेकर आ गया है। तुमने क्या बोला? कनान देश लेके जा रहे, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। यहां तुम मौत सामने खड़ा है यार। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु हमें वायदा देता है, हमको बहुत आनंद लगती है, अच्छा लगता है। लेकिन जब हमारे सामने बड़ी बड़ी रुकावटें आती है, वायदा भूल जाते हैं।
बच जाए करके प्रार्थना करते हैं, परेशानी से बचा दो बस। प्रभु ये विश्वास को नहीं बोल रहे हैं, हालेलुया, ये विश्वास को नहीं बोल रहे। अभी तक तो ये ऐसी विश्वास पे है आप लोग। इस साल बड़े बड़े कामों को देखने के लिए बहुत बड़े बड़े विश्वास चाहिए। लाल समुद्र दो भाग होने के लिए बड़ी विश्वास चाहिए। यरदन नदी दो भाग होने के लिए बड़ी विश्वास चाहिए। जब प्रभु हमें प्रतिज्ञा देता है तो बीच में कितना भी बाधाएं आए तो भी हम प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लाल समुद्र आए, यरदन नदी आए, प्रभु ने मुझे बोला है कनान देश में मैं तुझे लेकर जाऊंगा, तो लेकर जाएंगे प्रभु। लाल समुद्र भी दो भाग होगी, यरदन नदी भी दो भाग होगी, क्योंकि मुझे लेकर जाने वाले वो यहोवा है, वो परमेश्वर खुदा है, वो सच्चा खुदा है, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर है। वही मुझे वायदा किया है, कोई मनुष्य नहीं। आमीन। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। क्या आप ऐसे विश्वास करेंगे? नहीं तो इस तरह से परेशानियों को देखकर आप थोड़े से निराश उदास पड़ जाएंगे। प्रभु आपसे बहुत बड़ी विश्वास को उम्मीद कर रहा है। आमीन, हालेलुया। हम सब लोग चाहते थे प्रभु हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े काम होना है, उसके लिए हम भी प्रार्थना करते थे। प्रभु इतनी आश्चर्य कर्म काफी नहीं है, और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होना है। प्रभु ने बोला बड़ा विश्वास कर, मैं तुम्हारे बीच में बड़े कामों को करने के लिए तैयार हूं, बड़े विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। यरदन नदी, याजकों ने पहले पैर रखा। हालेलुया। कदम उठाने वाले विश्वास। आमीन, हालेलुया। कदम उठाने वाले विश्वास हमारे जीवन में चाहिए। पहला कदम बहुत मुश्किल पड़ता है कई बार। बाइबल से अगर एक उदाहरण आपको अगर मैं देना है तो बाइबल में रात में जब चेले लोग नाव पर जा रहे थे, वहां पर आंधी और तूफान आ गया और नाव डगमगाने लगे। कब नाव पलटेगा, ऐसे परिस्थिति में यीशु मसीह है ना समुद्र पर पानी के ऊपर चलकर आया। जब पतरस ने विश्वास किया, क्या विश्वास किया? यदि आप है तो मुझे भी इस पानी पर चलने के लिए आज्ञा दे दो। आमीन। ऐसे सिचुएशन था, पूरे अंधेरा है, रात के समय पर है ना, रात के समय पर समुद्र कैसे अंधेरा रहेगा, उसमें नाव पर और अंधेरा रहेगा, वहां पर कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह अगर आप है तो मुझे भी चलकर आने के लिए आज्ञा दे दो। प्रभु ने कहा आओ, हालेलुया, चलकर आओ। जब नाव पर बैठे हैं, कितने लोग हैं? 12 चेले लोग बैठे हैं। 12 चेले लोग नाव के अंदर कैसे सिचुएशन है? नाव पहले से क्या हो रही है? नाव पहले से डगमगा रहे हैं, नाव कभी भी पलट सकती है। ऐसे सिचुएशन में नाव से समुद्र के ऊपर एक कदम रखना है। एक कदम, ये कदम रखना
कठिन है कि आसान है? कठिन है। कितना कठिन है? बहुत कठिन है। अभी तक कोई भी इंसान पानी पर चला, यीशु मसीह के ऊपर इतना विश्वास कर रहा है, यदि आप चलकर आ रहे हैं तो मुझे भी चलकर, मैं भी चल सकता हूं। आमीन। आप आज्ञा बस दीजिए, आज्ञा बस। पहले से हमारे साथ के जितने 11 लोग हैं ना, 11 लोग हिम्मत देने वाले लोग नहीं है, जाओ जाओ हम हैं बोलने वाले नहीं है। ये सब क्या है, कैसे वाले हैं? पहले से डर के मारे चिल्ला रहे यहां पर। इस डर के चिल्लाहट एक कान में आ रही है, दूसरे जगह पर वहां पर क्या है, यीशु मसीह बोल रहे हैं चलकर आ जाओ। दो कान में दो प्रकार की आवाज आ रही है। वो बोल रहे कि विश्वास में चलकर आ जाओ, यहां डर के मारे चिल्ला रहे हैं। इस परिस्थिति में पतरस नाव से पहला कदम को कहां रख रहा है? पानी पर रख रहा है। कितना हिम्मत होना चाहिए? उतना हिम्मत हमारे पास है? हालेलुया। नहीं है, इसलिए प्रभु बोल रहा है इस साल तुम्हारे अंदर ऐसे विश्वास होना चाहिए। आमीन। अगर ऐसे विश्वास होगी, पानी पर भी चलेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। बाकी 11 लोगों के अंदर वो विश्वास नहीं था, इसलिए उन लोग चिल्लाते रहे। लेकिन पतरस के अंदर ऐसे विश्वास जाग उठा है, इसलिए यीशु मसीह के बाद एक ही इंसान इस दुनिया में है, वो पतरस है। वो झील पर चला है, 4 कदम भी रखा है उन्होंने। हालेलुया, हालेलुया, रखा है उन्होंने। वैसे विश्वास हमारे अंदर प्रभु उम्मीद कर रहा है। हमको कदम उठाना है, कदम उठाना है। कभी लगता है कि बहुत रिस्की है, हम भरोसा किसके ऊपर कर रहे हैं? परमेश्वर के ऊपर कर रहे हैं। रिस्क ले सकते हैं, ले सकता कि नहीं? पतरस ने रिस्क लिया कि नहीं लिया? लिया है। विश्वास में कई बार लगता है कि हम बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं, ले लो, परमेश्वर में हाथ नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यरदन नदी रुक गया है, उनके पैर पड़ने से यरदन नदी भी क्या हो गया है? रुक गया है। कि बहुत बड़ी बड़ी काम परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के साथ किया है। नया साल इंतजार से नहीं, कदम से खुलता है। आमीन, हालेलुया। इंतजार नहीं करना है, हमको कदम उठाना है। हालेलुया, हालेलुया। देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा करके ही हमारे आधा जिंदगी चले गया है। ऐसा नहीं रहना है, अपन को कदम उठाना है। मैं विश्वास के कदम उठाकर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। पहले विश्वास, फिर रास्ता। विश्वास के कदम रखेंगे तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा, खुल जाएगा। इस नए साल में हमें पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। नया साल पवित्र और समर्पित जीवन का विश्वास। पवित्र और यहोशू 5वां अध्याय और दूसरा वचन को पढ़ेंगे। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनाकर दूसरी बार इस्राएलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनाकर हरलिया नामक टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया। बस हो गया, टाइम नहीं है अपने पास, हम जल्दी जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहे हैं? जब इन्होंने यरदन नदी को पार कर कर उस पार गया है, प्रभु ने वहां पर बोला है कि इस्राएल लोगों को खतना करना है। खतना के मतलब होता है पवित्र करो। आप ऐसे समझ लेना, पवित्र करना। ठीक है, हम परमेश्वर के संतान बनेंगे,
जब खतना करेंगे तब प्रभु के संतान बनेंगे। अपने आप को पवित्र करना, इसका अर्थ ये है जब कानान देश में प्रवेश करने के पहले आपको खतना होना बहुत जरूरी है, पवित्र होना जरूरी है। अपवित्र के साथ प्रतिज्ञा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाने के लिए हमारा जीवन पवित्र होना है। आमीन। इस साल परमेश्वर हमारे लिए जो आशीष रखा है, जो अभिषेक रखा है, उसे पाने के लिए हमारा जीवन पवित्र होना है, हमारा जीवन समर्पित होना है, पवित्र होना है। कई बार हम इस वचन को देख पाएंगे, कल परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करने वाला है। इसलिए आज अपने आप को क्या करो, पवित्र करो करके कई जगह पर लिखा है कि पवित्र का और परमेश्वर के काम का गहराई संबंध है। पवित्रता का परमेश्वर के अद्भुत कामों को भी संबंध है। जहां पवित्र नहीं है वहां पर परमेश्वर के काम नहीं होगी। आपके जीवन में परमेश्वर के काम होने के लिए, अद्भुत काम होने के लिए आपके जीवन पवित्र होना है। आमीन, हालेलुया। खतना क्या होता है? खतना कर कर शरीर के लहू बह जाती है, लेकिन हम, ये तो पुराना नियम का है, नया नियम में परमेश्वर ही हमारे लिए लहू बहा दिया गया है। इसलिए यीशु मसीह के लहू ही हमें पवित्र करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष आने के लिए यीशु मसीह के लहू में आपके जीवन धुलना आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया, है ना। खतना वाचा की नवीनीकरण, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में जो वाचा ही बांध रहे हैं उसकी नवीनीकरण है। अपने आप को पवित्र करते रहना है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, ये सब देखने के लिए अपने पास अभी समय नहीं है। फसका के बारे में हम देख रहे हैं। फसका के मतलब ये होता है प्रभु की भलाई को याद करना। प्रभु पिछले साल हमारे जीवन में जो भलाई काम किया है उसको याद करते हुए प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। तब नया साल में नई आशीषों को परमेश्वर हमारे पर देंगे। हालेलुया। सेनाओं का मतलब यहां पर है, हम एक वचन को पढ़ेंगे, 13 वचन को पढ़ेंगे। यहोशू 5 का 13 वचन पढ़ेंगे। तब यहोशू यरीहो के पास था। तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथों में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। बस हो गया, हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, एक नंगे तलवार को पकड़ते हुए एक पुरुष उनके सामने खड़ा है। एक पुरुष उनके सामने खड़ा है, ऐसा यहोशू ने देख रहा है। उसके आगे यरीहो की दीवाल है। इसके आगे क्या है? यरीहो की दीवाल है। यरीहो की दीवाल को कैसे पार करना है? कैसे पार करना है? यरीहो की दीवाल को पार करने से ही कनान देश के अंदर प्रवेश करेंगे। ये परमेश्वर खुद यहां पर आकर यहोशू को दर्शन देकर कि यहोशू को बता रहे हैं यरदन नदी मतलब यरीहो के फाटक को पार करने के लिए आपको करना क्या है। आमीन, हालेलुया। करना क्या है, इस बातों को हम देख रहे हैं। सेनाओं का मतलब प्रधान, परमेश्वर के अगुवाही, हालेलुया। परमेश्वर के अगुवाही, परमेश्वर ने खुद आकर अगुवा किया है। क्या अगुवा किया है? यरदन फाटक को कैसे आपको पार करना है। कई बार हमारे जीवन में जब परेशानियां सामने आती है, परिस्थितियां सामने आते हैं, हम कई बार अपना ही बल से, अपना ही दिमाग से उसको पार करने के लिए प्रयास कर कर हार जाते हैं। लेकिन इस साल हम ऐसा नहीं करेंगे, परमेश्वर के अगुवाई को हम लेंगे। आमीन। प्रतिज्ञा की ओर से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की अगुवाई चाहिए। हम परमेश्वर के
बातों के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए प्रभु क्या बोल रहा है उसके लिए बाट जोना है, उसके लिए इंतजार करना है। प्रभु मेरे सामने ऐसे एक परिस्थिति आकर खड़ा है, मुझे क्या करना है, आप कुछ करिए। प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के अगुवाई के लिए आपको थोड़ा सा वेट करके प्रार्थना करना है। हालेलुया। विजय के रहस्य है ये। हमारे जीवन में विजयी होते रहना है तो एक बहुत बड़ी रहस्य है परमेश्वर की अगुवाई के लिए बाट जोना। आमीन, हालेलुया। बाट जोना है। विजय से पहले जीवन का शुद्ध होना जरूरी है। आमीन। नया साल खुद को नहीं प्रभु को समर्पित करने का समय है। नया साल हमारे जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करना है। आखिरी बात, दीवारों गिरने वाले विश्वास पढ़ेंगे। यहोशू 6वां अध्याय और 3 वचन को पढ़ेंगे। तुम जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सिंहों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सिंहों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का सब सुनते बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएंगी और सब लोग अपने अपने सामने। हालेलुया। अब सिचुएशन क्या है? सामने यरीहो के फाटक है। सबसे पहले एक अजीब रणनीति यहां पर हम देख रहे हैं। परमेश्वर ने एक प्लान यहां पर दिया है। क्या प्लान दिया है? यरीहो के दीवार गिराना है तो आप लोगों को क्या करना है, आपके जितने मतलब फाटक है उस फाटक को कि आपके जो संदूक की वाचा को लेकर क्या करना है, एक बार घूमना है। एक दिन कितने बार घूमना है? एक बार घूमना है। एक बार घूमने में लगभग 7.5 किलोमीटर है। कितना है? 7.5 किलोमीटर का दीवार है वो। इतनी मतलब छोटा अपन को लगता है कहीं पढ़ने में। 7.5 किलोमीटर का दूर पे है और उसको घूमते आएंगे तो ठीक है। और उस दीवार के जो चौड़ाई जो है 10 से 15 फीट है। 10 से 15 फीट वो दीवार का जो चौड़ाई रहती है वो है शहरपना है, वो है ना। उस शहरपना को कि ये जो सेना के जो लोग हैं वाचा के संदूक को लेकर आगे जाएंगे। सेना के लोग लगभग 40,000 लोग जो है वो पीछे क्या करेंगे, एक बार घूमेंगे। एक दिन मात्र एक बार, कोई भी शब्द मुंह से नहीं निकलना है। चुपचाप मतलब क्या करना है, निकल के आना है और बैठना है। 6 दिन एक एक बार घूमना है और 7वां दिन आगे मतलब सेना जाएगी, पीछे संदूक जाएगी, उसके पीछे जनता जाएंगे। उस समय कितने बार घूमना है? 7वां दिन कितने बार घूमना है? 7 बार घूमना है। एक बार मतलब घूमने में कितना है? तो 7 बार घूमने में कितना किलोमीटर? लगभग 50 किलोमीटर हो गया है। हालेलुया। ऐसे ही नहीं टूटती, कुछ मेहनत करना पड़ता है। परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए, परमेश्वर की बड़ी कामों को देखने के लिए हम कुछ करना है, कुछ मेहनत हमको करना पड़ेगा। हालेलुया। हम अपना मेहनत को दिखाएंगे, अपने कामों को करेंगे, तब परमेश्वर अपने कामों को करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब इन लोग ऐसे एक रणनीति प्रभु ने दे दिया, प्लान प्रभु ने दे दिया है, इसके ऊपर सबसे पहले विश्वास करना है। क्या करना है?
अगर घूमने से दीवार गिरेगी क्या कर कर सोचेंगे तो क्या होगा? इतनी बड़ी शहरपना, इतनी ऊंचा, इतनी लंबा, घूमने से कैसे गिरेगी यार? यरीहो के दीवार फाटक सिर्फ और सिर्फ विश्वास से गिरा है। लाखों लोग विश्वास किया है, लाखों लोग विश्वास किया है। आमीन। लाखों लोग विश्वास किया है हम घूमेंगे तो ये गिरेगी। क्यों गिरेगी? प्रभु ने बोला है, प्रभु ने बोला है। इसके पहले प्रभु ने लाल समुद्र को भी दोबा किया है। इसके पहले परमेश्वर ने यरदन को भी दोबा किया है। इसके पहले प्रभु ने आकाश से मन्ना भी गिरा रहे हैं। आज भी हमने वही मन्ना को खाकर आ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। इसके पहले परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे कामों को किया तो ये भी करेंगे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इसके पहले दीवार तो गिरते हुए हमने नहीं देखा, लेकिन गिरेगी। पानी तो अलग होकर हमने देखा है, तो दीवार भी गिरेगी। इस तरह से विश्वास करना है। आमीन। जो भरोसा के लायक ही नहीं है, अगर प्रभु बोल दिया है तो हमको विश्वास करना है। आमीन, हालेलुया। लाखों लोगों के विश्वास इतनी बड़ी शहरपना को गिरा दिया है। आमीन। वही हम देख रहे हैं यहां पर, है ना। 7 दिन उन्होंने क्या किया है? धीरज किया है। 7 दिन धीरज किया है ना। धीरज करना आसान बात नहीं है कि एक शहरपना टूटना है। टूटने के लिए पूरा सेना और यहोशू, पूरे जनता, सबके अंदर एक मन, एक बात, एक चित्त होकर बैठे हैं। हम जो कर रहे हैं, करने के बाद ये दीवार टूटेगी, दीवार टूटेगी। 7 दिन सारे लोग एक मन होकर क्या कर रहे हैं? बैठे हैं। ये होगा, ये होगा। परमेश्वर ने बोला है एक शहरपना टूटेगी। 7 दिन तक सब लोग क्या कर रहे हैं? इंतजार में बैठे हैं। अंत में जय जयकार। 7वां दिन 7 बार घूम के आने के बाद यहोशू ने बोला, यहोशू ने बोलने के बाद क्या किया है? सारे लोग जय जयकार किया है। सारे लोग क्या किया है? जैसे जय जयकार किया, दीवार क्या करिया? दीवार कोई छुए ही नहीं, दीवार अपने आप टूट कर गिर गया है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास बड़ी बड़ी दीवारों को तोड़ देगा। हमारे जीवन में जितने रुकावटें हैं, परमेश्वर के आशीषों को पाने के रुकावटें हैं, इतना भी बड़ा हो सकता है। यरीहो के दीवार के समान वो इतना बड़ा भी हो सकता है। आप विश्वास करेंगे तो छूने बिना भी गिरेगी। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास, विश्वास के साथ 7 दिन के इंतजार, विश्वास, विश्वास के साथ बाट जोना, ये दोनों जब मिल जाती है, कितना भी बड़े दीवारों को भी वो गिरा देता है, कितना भी बड़े रुकावटों को भी वो तोड़ देता है आपके जीवन में। हालेलुया। इस साल परमेश्वर ने बोला है कई लोगों के परिवार में मैं आशीष को देने जा रहा हूं। हालेलुया। इस कलीसिया के कई परिवार के लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीष उतर आने वाला है, लेकिन उसके सामने ऐसी रुकावटें आएगी, ऐसी रुकावटें आएगी। आप जो लोग उन रुकावटों को तोड़ेंगे, अपने विश्वास के साथ बाट जोड़ने के द्वारा उन फाटकों को, उस रुकावटों को जो तोड़ेगा, उनके जीवन में, उनके परिवार में आशीष उतर आएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यही है परमेश्वर के वायदा आपके लिए।
इस साल एक एक परिवारों के लिए परमेश्वर आशीष को रखा है, लेकिन उसके सामने एरिगो दीवार भी है। आप विश्वास करेंगे, बाट जोएंगे, उसको तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। नया साल की पहली जय जयकार दीवार गिरने के बाद नहीं, पहले हो। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, कुछ काम देखते हैं तब बहुत जय जयकार बोलते हैं। सही है कि नहीं? है ना? आश्चर्य कर्मों को देखते हैं और बहुत हल्ला होने लगता है। सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमारा आदत ऐसे ही है। लेकिन बाइबल हमको क्या बोल रहा है? पहले जय जयकार। हालेलुया। आपके जय जयकार से दीवार गिरना है। आमीन। कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया। दीवार गिरने के पहले ही मुझे पता है अब गिरने वाला है, वही लोग जय जयकार कर सकते हैं। आमीन। ये जय जयकार करने वाले, ये जो इस्राएल के लोग जय जयकार करने के पहले कितने किलोमीटर घूम के आया? 50 किलोमीटर घूम के आकर उन्हें क्या किया है? आमीन। कितने थकावट होंगे, बहुत थकावट होंगे। उतनी थकावट में जय जयकार आएगी? हालेलुया। बाइबल पढ़ते समय ये सब हम सोचते नहीं है। हालेलुया। लेकिन बाट जोते 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 आपके विश्वास के ताकत बढ़ना है। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? बाट जोते 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 विश्वास कमजोर नहीं होना है। समझ में आ रहे? विश्वास कमजोर हो जाएगी, फिर जय जयकार नहीं आएगी। बाट जोते जोते विश्वास बढ़ेगी तो जय जयकार आने लगेगी। आमीन, हालेलुया। विश्वास आज्ञाकारिता से जुड़ा है ना? आज्ञाकारिता बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, जुड़ा है। क्या लिखा इस पे? नया साल के लिए 5 आत्मिक घोषणाएं। इस साल हम डर नहीं, विश्वास में चलें। हालेलुया। डर नहीं, विश्वास पे चलेंगे। इस साल हम सही चुनाव करेंगे और इस साल हम पवित्र जीवन जिएंगे और इस साल हमारे यरीहो गिरेगी। हालेलुया, हालेलुया। नया साल अनजान है। नया साल कैसे है पता नहीं, इस साल हमको कैसे होने वाला है, अनजान है। लेकिन हमारा परमेश्वर बदला क्या? नहीं बदला, वही है। और दीवारें बड़ी हो सकती है, दीवारें बड़ी हो सकती है, लेकिन विश्वास उससे भी बड़ा है। कितने लोग मान रहे हैं? हालेलुया। यरीहो दीवारें कितना भी बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारे विश्वास उससे भी बड़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस साल हमारे विश्वास को और हम बढ़ाने जा रहे हैं, और हम बढ़ाने जा रहे हैं। जितने विश्वास पहले से ही हमारे अंदर है, उसको कई गुना बढ़ाने जा रहे हैं। और प्रभु हमारे लिए जो आशीष रखा है, उसको अपने जीवन में हम पाने जा रहे हैं। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। Jesus, thank you Jesus, hallelujah, glory to Father,
Glory to Jesus. Thank you, Lord, Prabhu. Hallelujah. Amen, Prabhu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट समय है। इतने देर हमने जो वचन हमने सुना है, परमेश्वर की आशीष को पाने के समय है, परमेश्वर के अभिषेक को पाने के समय है, परमेश्वर की आशीष को पाने के समय है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू फादर, फादर। हालेलुया। रिबाधा बाला, शंदूरा बाला, करदुनंदरा बालारा। हम सभी लोग अमेन परमेश्वर को देखेंगे। हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु इस नया साल में मुझे लेकर आया है, धन्यवाद। इस साल प्रभु मेरे लिए जो आशीष आपने रखा है, वो आशीष मुझे दीजिए प्रभु, वो आशीष मुझे दीजिए प्रभु। नया साल की आशीष मेरे ऊपर उतर आए, नया साल की अभिषेक मेरे ऊपर उतर आए। ये पूरे साल मुझे चलाने वाले आपकी अभिषेक, ये पूरे साल मुझे आशीष करने वाले आपकी आशीष, ये दोनों मेरे जीवन में उतर आना है, ये दोनों मेरे जीवन में उतर आना है। हमें थैंक यू लॉर्ड। थोड़ी देर हम पुकारें, प्रभु को हम पुकारें, प्रभु को हम पुकारें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम पुकारें, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। 2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रभु जीसस, जीसस। इस साल परमेश्वर से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ, ये आशीष को उम्मीद कर रहा हूँ, ये मेरे जीवन में होना है प्रभु, ये परेशानी मुझसे हटना है प्रभु, ये बीमारी दूर होना है, ये बंधन दूर होना है, ये काम होना है, मेरे परिवार में ये अमीन उद्धार होना है। आप प्रभु से क्या चाह रहे हैं? अपने मुंह खोल कर प्रभु को बता दीजिए, मुंह खोल कर प्रभु को बता दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ग्लोरी टू फादर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ग्लोरी टू फादर, ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, हालेलुया। आप प्रभु से क्या चाह रहे हैं? आप प्रभु से क्या चाह रहे हैं? आप अपने मुंह खोल कर प्रभु को बता दो, मुंह खोल कर प्रभु से मांगो, प्रभु ये साल मेरे जीवन में आशीष चाहिए, मेरे जीवन में ऐसे एक शांति चाहिए, ऐसे एक अनुग्रह आपसे चाहिए। मुंह खोल कर आप बोलना है, बोलना है। प्रभु आपके एक एक लोगों की प्रार्थनाओं को सुन रहा है, एक एक लोगों की प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आमीन। आज प्रभु आपके जीवन में आशीष को देने के लिए चाह रहा है, इसलिए कोई भी बातों को मन के अंदर छुपाना नहीं है। आप अपने मन को खोल कर आमीन परमेश्वर से बातें करें, आप अपने मन खोल कर परमेश्वर से बात करें। प्रभु इस साल मेरे जीवन में ऐसा होना है, प्लस इसके अलावा आप मेरे लिए जो आशीषें रखा है वो भी मुझे दीजिए प्रभु। मेरे लिए जो योजनाएं आपने बनाया है वो भी पूरा होना है। आमीन। हम अपने मन की इच्छा को हम परमेश्वर को बताएंगे, फिर परमेश्वर हमारे बारे में अपने लिए जो इच्छा रखा है वो भी हमारे जीवन में वो पूरा करेंगे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। आमीन। आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है, हमारे प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है। हमारे प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु, हमारे एक एक आमीन मन के हसरत को सुनिए प्रभु, मन की बातों को सुनिए प्रभु, और हमारे जीवन में काम करिए, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करिए। आज एक बहुत बड़ी विश्वास को आमीन हम आपके ऊपर रख रहे हैं प्रभु, हमारे विश्वास को हम बढ़ा रहे हैं प्रभु, हमारे विश्वास को हम बढ़ा रहे हैं
प्रभु। एक बहुत बड़े काम हमारे जीवन में होना है, बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में होना है। जितने बातें हम आपसे कह रहे हैं, हमें जितने बातें हम आपके सामने रख रहे हैं, उन बातों के ऊपर बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्मों को हम उम्मीद कर रहे हैं। उसके लिए हमारे विश्वास को बढ़ा रहे हैं और हम विश्वास कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं। आपसे असंभव कुछ भी नहीं प्रभु। आमीन। यरीहो दीवार को आप तोड़ सकते हैं तो, आमीन, यरदन नदी को दो भाग कर सकते हैं तो प्रभु आप मेरे जीवन में काम कर सकते हैं। मैं विश्वास कर रहा हूं आप अपने प्रजा के लोगों के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं आप कुछ भी कर सकते हैं प्रभु। हमारे जीवन में आज आप आश्चर्य कर्मों को करिए, आश्चर्य कर्मों को करिए, अद्भुत कामों को करिए प्रभु। मुंह खोल कर मांगो मांगो मांगो। परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्मों को करने जा रहा है। हमें मुंह खोल कर मांगो, प्रभु मुझे सुन लीजिए, मेरे दुआओं को सुन लीजिए, मेरे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करिए, अद्भुत कामों को करिए। पुकारिए पुकारिए पुकारिए।